बौद्ध धर्म से देश की भलाई। आज क्या करेंगे हम? हिंदू धर्म में रहकर किसी का उद्धार नहीं होगा। हिंदू धर्म की रचना के अनुसार तथाकथित सवर्णों को सदियों से लाभ पहुंच रहा है। मेरे इस कथन में लेश मात्र भी झूठ नहीं है। शूद्रों और अछूतों की भलाई हुई है। ब्राह्मण की औरत गर्भवती हुई कि उनका ध्यान सीधा हाईकोर्ट की ओर जाता है कि आया क्या यहाँ पर जज का कोई पद खाली है या नहीं, और यहाँ हमारी औरत गर्भवती होती है तब उसका ध्यान इस बात की ओर जाता है कि कमेटी में कोई जगह झाड़ू देने वाले के लिए खाली है या नहीं। यह दुर्व्यवस्था हिंदू धर्म की व्यवस्था के कारण ही है। इससे हम इसमें रहकर हमारी क्या भलाई हो सकेगी? अगर हमारी भलाई होगी तो केवल बौद्ध धर्म में होगी। अब बौद्ध धर्म में क्यों होगी देखो। भगवान के धर्म में ब्राह्मणों ने भी अपनाया और शूद्रों ने भी। उस सभी भिक्षुओं को आदर देते हुए भगवान ने कहा था, हे भिक्षुओं, तुम लोग कई कुलों और कई जातियों से आए हो। जिस प्रकार देश प्रदेश में अनेक नदियां बहती है, उनका अलग अस्तित्व दिखाई देता है। जब इस सागर में मिलती है तब अपने प्रत्येक अस्तित्व को खो बैठती है। वे सब समुद्र में समा जाती है, वैसे बौद्ध संघ समुद्र की ही भांति है ना। बौद्ध धर्म में कोई जाति कोई भेद नहीं है ना। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि सारी नदियां जैसे जाकर समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही हमारा बौद्ध धर्म में सब जाति के लोग हमारे धर्म को अपना सकते हैं। इस संघ में सभी एक ही और सभी बराबर, ठीक है। समुद्र में गंगा या यमुना के मिल जाने पर उनके पानी को अलग पहचानना कठिन है। इसी प्रकार तुम लोगों के बौद्ध में संघ में आने में सभी एक है, सभी समान है। इस प्रकार की बातें कहने वाला एक ही महापुरुष हुआ है, और वह महापुरुष हुआ है, वह महापुरुष भगवान बुद्ध है ना। जब लोग मुझसे यह प्रश्न पूछते हैं कि धर्मांतर करने के लिए इतना समय क्यों लगा है? धर्मांतर मतलब धर्म में अंतर है ना। इतने दिन तक मैं क्या कर रहा था, धर्म के तत्वों को दूसरों को समझाना आसान काम नहीं है, एक मनुष्य का काम भी नहीं है। धर्म के संबंध में आप विचार करके देखेंगे तो मेरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। आज मेरे ऊपर जितनी जिम्मेदारियां हैं उतनी संसार में किसी पर नहीं है। अगर मैं ज्यादा साल जीवित रहा तो वो काम पूरा करके दिखाऊंगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि जो प्रश्न मुझको उठाया कि मैंने धर्मांतर अभी तक क्यों नहीं किया था, तब तक तो क्या किया, इन क्वेश्चनों का मैं आंसर दूंगा, लेकिन कभी मेरा जीवन और आगे रहा तो मैं ये करके भी दिखाऊंगा। कुछ लोग ये कहेंगे कि अछूतों के बौद्ध बनने से क्या होगा, है ना। इस संबंध में मेरा इतना ही कहना है कि इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों को नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न धृष्टतापूर्ण है। अमीर लोगों को धर्म की आवश्यकता नहीं है। उनमें जो लोग ऊंचे पदों पर हैं, उनके पास रहने के लिए अच्छा बंगला है, उनकी सेवा करने के लिए उनके पास धन है, उनके पास नौकर चाकर है और उनके पास सब कुछ है। ऐसे लोगों को धर्म को अपनाने या उस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। सबसे ज्यादा तो धर्म की आवश्यकता किसको है? हमारे गरीब लोगों को, है ना। धर्म केवल गरीबों के लिए, धर्म की आवश्यकता केवल गरीबों के लिए होती है। दुखी और पीड़ित लोगों के लिए धर्म की जरूरत होती है। गरीब मनुष्य सदा ही आशा पर पीड़ित रहता है ना। उसे लगता है कि काश ये काम हो जाएगा तो मेरे को खाने को मिलेगा, उनकी एक आशा ही रहती है। लेकिन अमीर लोगों को ऐसा होता है क्या? वो तो जब मन चाहे तब ले सकते हैं, खा सकते हैं। जीवन का मूल आशा नहीं है। यह आशा नष्ट हो गई तो जीवन कैसे चलेगा? धर्म हर एक को आशावादी बनाता है, गरीबों और पीड़ितों को सही संदेश देता है कि घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीवन आशादायक है और होगा। यही कारण है कि गरीब या पीड़ित व्यक्ति धर्म को चिपका कर रखता है ना। जब यूरोप में ईसाई धर्म का प्रचार हुआ उस समय रोम के आसपास सभी देशों की अवस्था बड़ी खराब थी। लोगों को पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। उस समय पेट भरने के लिए लोगों में खिचड़ी बांटी जाती थी। क्या बांटी जाती थी? कहाँ पर? यूरोप में। कहाँ बांटी जाती थी? यूरोप में। क्योंकि वहाँ पर यूरोप
यूरोप के पास एक जगह थी जहाँ पर गरीब लोग थे, है ना। तब इन लोगों की ईसाई मत का प्रचार हुआ, दुखी और पीड़ित लोग इस धर्म के अनुयायी बने। गिबन महोदय ने एक बार कहा था कि ये ईसाई धर्म भिखारियों का धर्म है। किसने कहा था? ईसाई गिबन महोदय। क्या नाम था उनका? गिबन महोदय। अब यही ईसाई धर्म यूरोप का धर्म बन गया है। इसका जवाब देने के लिए गिबन आज जीवित नहीं है। अगर वे जीवित होते तो शायद अपनी बात का जवाब खुद ही पा लेते, है ना। कुछ लोग यह अवश्य कहेंगे कि बौद्ध धर्म भंगी समारोह का धर्म, ठीक है। ब्राह्मण लोग भगवान को इस प्रकार अपशब्द कहकर चिढ़ाया करते थे, लेकिन आप जानते हैं कि विदेशों में रामकृष्ण और शंकर की मूर्तियों को खरीदने के लिए रखा जाए तो कोई नहीं खरीदेगा। अगर बुद्ध की मूर्ति रखी जाए तो एक भी मूर्ति नहीं बचेगी। भारत में जो होना था वो बहुत कुछ होता रहा। कुछ बाहर भी दिखे, बाहर किसी का नाम प्रसिद्ध है तो वह केवल भगवान बुद्ध का। आया कुछ समझ में कि गौतम बुद्ध हमारे देश में इतने पूजे नहीं जाते, लेकिन बाहर देशों में बहुत ज्यादा पूजे जाते हैं। फिर यह धर्म फैले बगैर किसका कैसे? हम अपने मार्ग में जरूर जाएंगे, हमें अपने राह में जाए। हमें नया रास्ता मिल गया है, यह आशा का प्रतीक है। अभ्युदय और इसका महान मार्ग है। यह मार्ग नहीं, नया नहीं।